हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कीवर्ड आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स। ओके, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कहा था। ओके, सो अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात करूं, यू रिमेंबर द प्रोग्राम दैट वी हैव मेड यूजिंग स्टार एज आर्गुमेंट, है ना? जहां पे हम लोगों ने मल्टीपल नंबर्स पास किए थे एंड वी गॉट द सम, राइट? इफ यू रिमेंबर करेक्टली, आई थिंक दिस वाज द प्रोग्राम, है ना? तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टार लिखा था। तो सेम तरीके से हम यहाँ पे दो बार स्टार लिख सकते हैं और वो आर्ग्यूमेंट का हमारा टाइप हो जाएगा कीवर्ड्स आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट। ओके जी। तो अगर मैं सिंपल फंक्शन की बात करूँ बनाने की, लेट्स से वी हैव अ फंक्शन जहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ें पास कर सकते हो, लाइक दिस। ओके, और आपको नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कोई बंदा पास कर सकता है। ओके, सो उस केस में आप यहाँ पे लिख देते हो के आर्ग्स कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ओके, और वी कैन जस्ट से डिक्शनरी। ओके, अब डिक्शनरी क्या है मैं आपको बता दूंगा। की वैल्यू पेयर होते हैं, जिसके बारे में अभी हम आगे जा करके बात करेंगे। इस फंक्शन को डिफाइन करने से पहले हम डिक्शनरी के बारे में ही बात करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंटेड। एक फंक्शन का नाम बनाया हमने प्रिंटेड, एंड इन द एंड इस फंक्शन के अंदर हम कुछ लिखेंगे बाद में। ठीक है, तब तक मैं आगे चला जाता हूँ। एंड यहाँ पे जा करके हम क्या कर रहे हैं कि भाई प्रिंटेड फंक्शन को कॉल करो, और यहाँ पे मेरा जो नेम है वो होना चाहिए इंद्रजीत। जो एज है, एज वेरिएबल है, वो आपका होना चाहिए एज नेम। हालांकि वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, वी आर जस्ट पासिंग द कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स ऑन द टॉप। एज है वो हमारी होनी चाहिए लेट्स से 21, है ना? एंड देन इन द एंड लेट्स से एड्रेस जो मेरा होना चाहिए दैट इज लेट्स से जालंधर पंजाब। ओके जी। तो ये आपके तीन चीज़ें हो गई। और सबसे पहले अगर आपको कोई फंक्शन डिफाइन किया है, आप उसके अंदर भी कुछ करना नहीं चाहते हो, यू कैन ऑलवेज जस्ट टाइप पास। ठीक है, ताकि आप ये एरर वगैरह ना आए कि आपने फंक्शन स्टार्ट किया लेकिन उसको पूरा नहीं किया। तो अब अगर मैं यहाँ की बात करूँ, देखो यार, हमारे प्रोग्राम को यहाँ पे ऊपर नहीं पता कि हम कितने लोग को पास कर रहे हैं। ओके, इस नाम को हम प्रॉपर नाम देते हैं डिटेल्स, बिकॉज आई थिंक दीज आर द डिटेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, है ना? तो ऊपर हमें नहीं पता कि हम कितने आर्गुमेंट्स यहाँ से पास कर रहे हैं। और उससे अच्छी बात है कि सबके साथ में कीवर्ड्स भी ऐड कर रहे हैं कि भाई ये नेम है, ये एज है, एड्रेस है। लास्ट टाइम इसको कैसे हैंडल कर रहे थे, हम ऊपर जाकर के नेम एज एड्रेस ही डिफाइन कर दे रहे थे पहले से, राइट? इवन आप डिफॉल्ट वैल्यू ऊपर से दे पा रहे थे। लेकिन इस केस में व्हाट विल हैपन कि हमें नहीं पता कि आगे क्या क्या चीज़ें और डिटेल में डाल देगा। और आपको ऐसा फंक्शन बनाना है कि जो ये सारी की सारी डिटेल्स को प्रिंट भी करे। ओके, तो ये चीज़ आपको करनी है। तो कैसे करोगे? दैट्स वाई यूज दिस डबल एस्ट्रिक, जहाँ पे आपको पता नहीं कौन से कीवर्ड्स आएंगे और कितने कीवर्ड्स आएंगे, कितने आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो अब ये जो पास करें ना, ये एज ऊपर रिसीव होगी डिक्शनरी। अगर मैं अभी जाकर के अंदर पास की जगह पे इसका टाइप प्रिंट करूं, जो हमारे पास में हमने आर्ग्यूमेंट का नाम रखा है दैट इज डिटेल्स, डिटेल्स, और डिटेल्स को हम करें प्रिंट। ठीक है जी, यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे आ जाएगा क्लास डिक्ट, दैट इज शॉर्ट फॉर्म फॉर डिक्शनरी। ओके, तो अब डिक्शनरीज कैसे काम करती हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं अभी सिर्फ यहाँ पे डिक्शनरी को प्रिंट करूँ इंस्टेड ऑफ टाइप ऑफ इट, ठीक है, तो आप देखोगे कर्ली ब्रेसेस, नेम वैल्यू इंद्रजीत है, एज वैल्यू 21 है, एड्रेस वैल्यू जालंधर पंजाब है। तो ये आपका नेम एक की बन गई, दैट इज की, एंड दिस इज द वैल्यू। अब इसको शॉर्ट में बात करते हैं यहाँ पे नीचे ला करके, ठीक है, ताकि आपको क्लियर चीज़ें और क्लियर हो जाए। तो जस्ट लाइक लिस्ट, फिर हमने पढ़ा था टपल्स, ये दोनों डेटा स्ट्रक्चर से, राइट? तीसरा डेटा स्ट्रक्चर आपका आता है पाइथन के अंदर, दैट इज डिक्शनरी। ओके, तो अगर मैं कहूँ कि एक डिक्शनरी है, और डिक्शनरी को देखो, लिस्ट को हम ऐसे डिफाइन करते थे, राइट? टपल्स को हम ऐसे डिफाइन करते थे। फॉर डिक्शनरी वी यूज कर्ली ब्रेसेस। ओके, और इसके अंदर आप की और वैल्यू बना सकते हो। की और वैल्यू का मतलब है कि मैं यहाँ पास कर सकता हूँ नेम एज की, एंड देन वी कैन पास अ वैल्यू हियर दैट विल बी इंद्रजीत। तो ये इसकी हो गई की, और ये हो गई इसकी वैल्यू, है ना जी? अब अगर मैं लिस्ट की बात करूँ, एक काम करते हैं थोड़ी देर के लिए, इससे पहले कि हम इसको आगे डिस्कस करें, यू
गाइस शुड नो अबाउट द डिक्शनरी, है ना। तो पहले डिक्शनरी के बारे में बात कर लेते हैं। अब मुझे अगर और वैल्यूज चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेट्स से एज इक्वल टू 21। ओके, इंटीजर है तो आपको कोड्स डालने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आप सिंगल भी कर सकते हो, कुछ जरूरी नहीं कि मैंने डबल किया, तो यू ऑल्सो हैव टू डू द डबल्स हियर। ओके, जस्ट लाइक एनी अदर स्ट्रिंग। तो ये आपकी की और वैल्यू पेयर बन गया। अब इसका फायदा पता है क्या होता है। लेट्स से कि आपने को पहले लिस्ट बनाई थी लिस्ट वन नाम की, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ वैल्यूज थी समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ एक काम करते हैं, यही वैल्यूज डाल लेते हैं इंद्रजीत, और इट विल मेक मोर सेंस। ठीक है, 24 द एक्चुअल एज एंड यप, दो ही आइटम थे इस लिस्ट के अंदर, है ना। आपने कोई फॉर्म बनाया, अब आप चाहते हो कि आपको नाम चाहिए। अगर आपको लिस्ट वन के अंदर से नाम चाहिए था तो आप कैसे लेके आते हैं नाम को बाहर। आप करते प्रिंट आगे जो भी लिस्ट का नाम था, और आप देखते कि यार नेम कौन से इंडेक्स पे है। इंडेक्स क्या था हमारा, 0, है ना। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 0 डालता, और जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा यू विल गेट इंद्रजीत राइट हियर, है ना जी। लेकिन ऑन द अदर हैंड इन डिक्शनरी आपको 0 डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 1 2 3 इंडेक्सेस होते हैं क्योंकि लिस्ट है। लेकिन डिक्शनरी में हम वो इंडेक्सेस खुद से डिफाइन कर रहे हैं। आप एक इस तरीके से भी सोच सकते हो टू मेक इट इजी। तो 0 1 की जगह पे हमारे पास में यहाँ पे नेम एज आ रहे हैं। ओके, ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि ये रहा आपका एक नॉर्मल सी डिक्शनरी, आगे है 0 1 इंडेक्सेस हो गए, और ये आपके उसकी वैल्यूज हो गई। अभी जस्ट लाइक आपका इसकी तरह बन गया, लिस्ट की तरह। तो अगर मैं लिस्ट की जगह पे यहाँ लिख दूँ डिक्शनरी एंड ट्राई टू फाइंड द 0, व्हाट विल हैपन, क्या लगता है आपको। यू गॉट द इंद्रजीत। बट लिस्ट के अंदर हम इंडेक्स की वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, राइट। बट इन डिक्शनरी वी कैन एक्चुअली चेंज इट एंड नेम इट एज वी लाइक। ठीक है, तो मैं इसको कर दूंगा एज। तो नाउ इंस्टेड के आप यहाँ 0 1 2 से खेल रहे हो, यू कैन इजिली प्ले विद नेम। ओके, एंड एग्जीक्यूट इट, नाउ यू विल गेट इंद्रजीत। अगर मैं यहाँ पे एज पास करता यू विल गेट दिस। ठीक है जी। तो ऐसे आप इजिली डिक्शनरी के साथ में काम कर सकते हो। यू कैन स्पेसिफाई योर ओन इंडेक्सेस। ओके, तो अब इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। नाउ यू नो कि आपके पास में इस फंक्शन के अंदर क्या आ रहा है ना जी। तो अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहा था तो मेरे पास में नेम इंद्रजीत, डिक्शनरी का अगला आइटम एज 21, एड्रेस दिस। ठीक है, तो ये हमारे इंडेक्सेस आ गए, या ये हमारी की आ गई, और ये उनकी वैल्यूज आ गई। एक्सेस कैसे करना है आपको पता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स अंदर की पास कर देनी है ना जी। तो इतना करने के बाद में अब आते हैं हम अगले आइटम के बारे में कि भाई इनका करना क्या है। तो आपने प्रिंट कर दिया, दैट्स टोटली फाइन। बट लेट्स से कि आपको इसके अंदर से कहीं भी नेम यूज़ करना था, तो आप चेक कर सकते हो कि भाई व्हाट इफ आई जस्ट वांट टू प्रिंट द नेम। तो आप क्या करोगे, ऊपर जो डिटेल्स नाम की आपने डिक्शनरी रिसीव की है, आप यहाँ पे इजिली नेम को पास कर सकते हो। ठीक है, आपका नाम प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे कई बार आ जाता है कि एक बात बताइए सर, आपके पास में जब ने अभी लिस्ट बनाई थी, इफ यू गो अ लिटिल बैक, जब हमें लिस्ट के आइटम प्रिंट करने होते हैं, व्हाट वी डू, वी जस्ट गो फॉर आइटम इन लिस्ट वन, और हम फटाफट से प्रिंट कर देते हैं आइटम को, है ना। और हमारे पास में आइटम लिस्ट में आ जाते हैं। अगर हमें डिक्शनरी को फॉर लूप चलाना डिक्शनरी के ऊपर, तब हम क्या करेंगे। क्या कोई बेटर तरीका है, क्योंकि यहाँ तो आपकी एक ही एक वैल्यू थी, इंडेक्सेस हमेशा स्पेसिफाइड रहते थे 0 1 रहेंगे, लेकिन यहाँ पे आपकी दो दो वैल्यूज हैं। व्हाट विल हैपन इफ आई डू दैट। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे डिक्शनरी लिख दूँ तो क्या होगा, एंड अगर उसको एग्जीक्यूट करूँ, यू कैन से नेम एंड एज आपकी यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो ये आपके क्या है, जस्ट इंडेक्सेस। ठीक है, जो ये की है आपकी। ओके, अगर आपको दोनों चाहिए, आपको ये वैल्यूज भी चाहिए इनके साथ में, सो व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे मान लिया आपकी की आ गई, राइट, एज, ये वाली कीज आ गई। तो अगर मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पे की करके, यू विल गेट द सेम, खाली वेरिएबल नाम चेंज किया हमने, कुछ नहीं किया है ना। सो यू हैव दिस नेम एंड एज। अगर आपको वैल्यू भी चाहिए साथ में जो आप फ्रंट पे लिख पा रहे हो, यू कैन ऑलवेज पुट अ एक्स्ट्रा कॉमा हेयर, और एक और वेरिएबल बना सकते हो कॉल्ड एज वैल्यू। ओके, और यहाँ पे आप जो भी इसकी की वैल्यू होगी उसको एक्सेस कर सकते हो इजिली।
सी एंड नाउ हमारे पास में आई ये धमाकेदार एरर। वो कह रहा है यार ये डिक्शनरी तो एक ही चीज को रिटर्न कर रही है, ठीक है, और आप क्या यहाँ पे कर रहे हो, दो चीजों में डालने की कोशिश कर रहे हो। मतलब ये रिटर्न एक ही एक वेरिएबल कर रही है, एक ही टाइम पे एक एक वैल्यू रिटर्न कर रही है, और हम दो वैल्यूज के अंदर डालने में कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि टेक्निकली अगर आप डिक्शनरी के ऊपर ही फॉर लूप चलाओगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ कीज मिलेंगी। अगर आपको दोनों चाहिए तो डिक्शनरी का एक मेथड होता है कॉल्ड आइटम्स। ओके, तो अगर इसको मैं कॉल करूंगा अब एंड आई एग्जीक्यूट दिस, यू विल सी आपके इसमें की में भी की वैल्यू आ गई और वैल्यू में जो उसकी वैल्यू थी वो आ गई। ठीक है जी, अब आप इसको इजीली प्रिंट कर सकते हो। तो ये तरीका है आपकी डिक्शनरी को प्रिंट करने का। सिर्फ कीज चाहिए, आइटम्स को हटाओ, यहाँ पे की लिख दो या कुछ वेरिएबल का नाम दे दो और उसको आगे जाकर के यूज कर लो। अगर आपको वैल्यू भी चाहिए यू कैन ऑलवेज यूज दिस डॉट आइटम्स। ठीक है, तो अब ऊपर फंक्शन में हम जाकर के क्या करेंगे, अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, ठीक है जी, तो यहाँ पे हम अपना फॉर लूप चलाएंगे डिक्शनरी के ऊपर फॉर नेम एंड वैल्यू, या फिर हम की वैल्यू कर देते हैं अभी के लिए कि वैल्यू इन डिक्शनरी का नाम क्या है, डिटेल्स डॉट आइटम्स, राइट। और यहाँ हम प्रिंट कर देंगे एफ स्ट्रिंग ही कर लेते हैं। ओके, यहाँ मैं करूँगा कि भाई किया जाए एंड इक्वल टू, या फिर हम कॉलन लगा सकते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। एंड वी कैन से वैल्यू को प्रिंट कर दो। ओके, इससे होगा क्या कि वन बाय वन जाएगा इसके अंदर, अगर नेम, ठीक है जी, यहाँ पे आपका नेम प्रिंट हो जाएगा क्योंकि आपने की भी रिसीव कर लिया। ये सारी कीज बन जाएंगी आपकी डिक्शनरी के अंदर, है ना, जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा यहाँ पे इट विल लुक लाइक दिस। और फिर आपको क्या किया, आपने फॉर लूप लगा के उसमें जो वैल्यू थी वो भी प्रिंट करवा ली और बीच में कॉलन प्रिंट करवा लिया। अब होगा क्या इससे, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। जो भी डिटेल्स आप पास करते रहोगे वो उनको प्रिंट करता रहेगा प्रॉपर फॉर्मेट में, नेम इंद्रजीत एज दिस एड्रेस दिस। लेट्स से यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मैरिड है कि नहीं है बंदा, सो आई जस्ट पास एन एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट कॉल्ड मैरिड इक्वल टू, एंड यहाँ पे हम कोई बुलियन वैल्यू पास कर सकते हैं लाइक ट्रू और फॉल्स, एंड आई विल से फॉल्स। ओके, एंड एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम अगेन। तो आपका कोई एरर नहीं आएगा प्रोग्राम में, आप कितनी आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, और यहाँ पे आ जाएगा आपका अगला वाला फॉल्स। ठीक है जी, सो दिस इज हाउ कीवर्ड आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट वर्क्स एंड दिस इज हाउ अ डिक्शनरी वर्क्स। सो आई होप आप लोग को मजा आया होगा इसमें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस जस्ट लेट मी नो। सी यू, बाय।